अभी वर्तमान में 10 दिनों से स्वदेशी मेला चल रहा है दमोह में। ये दुकानें वहाँ दिखलाई नहीं दी, आप लोग वहाँ दिखाई नहीं दिए। हम लोगों को वहाँ पे बुलाया नहीं है। स्वदेशी है विदेशी है? ये स्वदेशी है, ये पूरा नेचुरल है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से अपन उत्पादन करते हैं। हाँ। जैसे इतना तो उसमें कोई केमिकल डालते हैं ना ही कोई खाद डालते हैं, कहीं नहीं। हाँ। ये सब कुछ श्री अन्न ऐसा श्री अन्न और ऐसे उत्पाद स्वदेशी मेले में दिखलाई नहीं दिए। ऐसा तो नहीं कि ये विदेश से आता हो आपके पास सामान? नहीं सर, हम आपको दिखा सकते हैं, हम खेत का दिखा सकते हैं। ये जो स्वदेशी मेला है हम किसान संघ से है। जी जी। और किसान संघ के जो संगठन वो हमारे दत्तोपंथी जी हैं, उन्होंने इसका मतलब स्थापना की थी। और क्या ऐसा तो नहीं कि ये कहीं अमेरिका, जर्मन, जापान कहीं विदेश में बनाते हो, भारत में ही करते हैं? नहीं, हम भारत में ही बनाते हो, मध्य प्रदेश में बनाते हैं, दमोह में बनाते हैं और अपने खेत पर। लेकिन एक दमोह जिला मुख्यालय पर जटाशंकर परिसर में स्थित जैविक हाट बाजार में इस समय हम मौजूद हैं। 49 सप्ताह यहाँ व्यतीत हो गए हैं। प्रति सप्ताह यहाँ पर किसान आते हैं, वह कहते हैं हम जहर मुक्त खेती कर रहे हैं और लोगों को ऐसा अनाज, ऐसी सब्जी, ऐसा फल उत्पादन करके पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है कि आम जनमानस उसका सेवन करके स्वास्थ्य लाभ ले सके, स्वस्थ रह सके। यानी स्वस्थ भारत और स्वस्थ मनुष्य बनाने की परिकल्पना को लेकर ये लोग लगातार संघर्ष करते हैं। यह जो खेती करते हैं उस खेती में किसी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। वह रसायन मुक्त खेती करते हैं और रसायन मुक्त खेती के साथ में यहाँ पर अपने उत्पाद बेचने के लिए आते हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर कुछ पौधे भी बेचे जाते हैं जो इसी विधि से तैयार किए जाते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि एक यहाँ पर जैविक हाट बाजार के जो लोग हैं उनको अपने उत्पादन को बेचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास जगह की कमी है, जगह है नहीं। एक और समस्या सामने आती है कि अभी वर्तमान में 10 दिनों का एक स्वदेशी मेला चल रहा है, लेकिन स्वदेशी मेले में यह दुकानें दिखलाई नहीं दी। क्यों नहीं दिखाई दी? यहाँ के लोग क्यों नहीं पहुंचे? क्या कारण है? इसके संबंध में हम उन्हीं लोगों से चर्चा करेंगे। तो पहले हम मातृ शक्ति के रूप में, क्योंकि ये महिलाएं हैं जो अच्छा भोजन बनाती भी है, अच्छा भोजन परोसती भी है, लेकिन ऐसी महिलाएं भी हैं जो अच्छे उत्पाद यानी जैविक उत्पाद वह बनाती भी है, पैदा करती है। ये देखिए, ये छाछ एकदम बिल्कुल शुद्ध कई चीजें लेके आते हैं, ये मेहनत करती हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा हीरा लोधी नाम है। हीरा जी, आपसे एक प्रश्न ये है कि आप लोग 49 सप्ताह से प्रति सप्ताह प्रति रविवार तो यहाँ आते हैं? हाँ सर, आते हैं ना। एक जैविक हाट बाजार में आप लोग अपने उत्पादन लेके लाते हैं। अभी वर्तमान में 10 दिनों से स्वदेशी मेला चल रहा है दमोह में। ये दुकानें वहाँ दिखलाई नहीं दी, आप लोग वहाँ दिखाई नहीं दिए। हम लोगों को वहाँ पे बुलाया नहीं गया और प्रचार में भी बोलते हैं कि स्वदेशी मेला, स्वदेशी मेला, मगर ये स्वदेशी मेला जब तक अपन घर का उपयोग न ले जाएंगे, इसमें देखो कोई रसायन दवाई नहीं है, घर का उपचार बना हुआ है और घर से ये दाल माल अपनी है, कोई दवाई नहीं है, तो उसमें स्वदेशी मेला कैसा? हम लोगों को भी बुलाव चाहिए। स्वदेशी मेला बोलते हैं कि स्वदेशी मेला, बाहर से तो आ सकते हैं मगर जो हम लोग हाट बाजार लगाते हैं इसमें कोई नहीं बुलाया। अच्छा, इससे हाट बाजार के किसी भी व्यक्ति को इसमें, जबकि वो 10 दिनों तक स्वर्णिम भारत फाउंडेशन की तरफ से वो मेला का आयोजन किया गया है, स्वदेशी जागरण मंच है जो स्वदेशी की वकालत कर रहा है, और वहाँ आप लोग दिखलाई नहीं दे रहे हैं। ये बड़ा किसी ने नहीं बुलाया। हम लोग 15-20 जने किसान है ना, हाँ। किसी को वहाँ पर नहीं बुलाया कि आप लोग यहाँ आइए और स्टॉल लगाइए। ये बात देखिए उभर कर सामने आ रही है। यहाँ पर एक और किसान हमारे बीच में है।
लगातार मुस्कुराते रहते हैं और फल और सब्जियों का उत्पादन करते हैं। नमस्कार, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम संजू पटेल है। संजीव जी, आप लोग प्रति सप्ताह यहाँ बेचने आते हैं, ये स्टॉल तो स्वदेशी मेले में भी लग सकती थी। लग सकती थी। हाँ। बाकी अब हम लोग को यहाँ बताया गया कि यहाँ लगाना है, उधर बुलाया नहीं गया। तो बुलाई नहीं गया। तो बुलाते तो हम लोग जरूर जाते हैं। अच्छा, देखिए ऐसे किसान हैं यहाँ पर, उनको आमंत्रित नहीं किया गया, वो लगातार यहाँ पर। हम और भी किसानों से संवाद करेंगे, क्योंकि यह वो किसान है, वह लोग हैं जो लगातार जहर मुक्त खेती भी करते हैं और आम जनमानस को ऐसे उत्पाद उनके घर तक उनको प्रोत्साहित करते। बताया जाता है ये काफी घाटे का भी सौदा होता है कई बार। क्यों भैया, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम बहादुर सिंह लोधी। बहादुर जी, ये जब आप खेती करते हैं जी, तो क्या ये स्वदेशी है विदेशी है? ये स्वदेशी है, ये पूरा नेचुरल है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक है। प्राकृतिक रूप से अपन उत्पादन करते हैं। हाँ। जैसे इतना तो उसमें कोई केमिकल डालते हैं, ना ही कोई खाद डालते हैं, रासायनिक खाद का उपयोग भी नहीं करते हैं। हाँ। और हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, जैसे ये हमारा कुटकी है, ये श्री अन्न की में आता है। तो इसमें अच्छा, श्री अन्न वही जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने श्री अन्न की संज्ञा, ये वही श्री अन्न है। श्री अन्न है। तो देखिए मित्रों, ये वो श्री अन्न है ये। और ये जैसे रागी है, हाँ। कोदों का चावल भी है, सब कुछ श्री अन्न में आता है। जैसे मोटे अनाज है, जैसे ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी, कामा, कंगनी, हाँ। ये सब कुछ श्री अन्न में ऐसा ऐसा श्री अन्न और ऐसे उत्पाद स्वदेशी मेले में दिखलाई नहीं दिए। स्वदेशी मेले में हम लोगों को कोई बुलाया भी नहीं गया, ना हम लोगों को मालूम चला। और वहाँ पर हो सकता है स्वदेशी मेला कौन लगवाता है, क्या करता है, तो वहाँ पर स्टॉल लगाने के लिए पैसे भी लगते हैं, तो हम लोग वहाँ जा नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग यहीं पर रहते हैं और हम लोगों को बुलाया होता तो हम लोग जाते। तो देखिए, ये श्री अन्न है, ये वही श्री अन्न है जिसका प्रचार प्रसार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। क्योंकि ये मोटा अनाज है, लेकिन मोटे अनाज को श्री अन्न की श्रेणी में लाके खड़ा किया, उसको नाम दिया, उसको पूरे विश्व में सम्मान दिया, सब कुछ दिया। ये सरकार की मंशा भले ही हो, लेकिन संगठन ने जिसने ये आयोजन किया वहां इन लोगों को नहीं बुलाया गया और यह किया इनके मन से झलक रही है। और भी लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे। ये अध्यक्ष जी हैं हमारे। क्या तुम नाम आपका भैया? थमन सिंह लोधी। थमन जी, ये क्या उत्पाद है आपका? ये सर अपना सरसों बोते हैं हम, तो सरसों बोते हैं तो मार्केट में वो अपने रेट से ले लेते हैं। तो हमने एक दिमाग लगाया कि हम इसका क्यों ना तेल बना के, और हमने एक मशीन लगवाई है कच्ची घानी, लाकड़ी का मूसर है उसका, लाकड़ी का उसकी ओखली है, उसमें वो धीमी गति से चलती है, उसमें से अत्यंत ठंडा तेल निकलता है नेचुरल तरीके से। जो पुराने जमाने में घानी चलती थी, पुराने घाने में जो जल से चलती थी घानी, उसी टाइप में एक हमने मशीन बनवाई है, तो उसके अत्यंत ठंडा तेल निकलता, गर्म नहीं होता है, और इसके कंटेनर्स उसमें फुल हैं। यानी गर्म होगा तो उसके जो कंटेंट्स होंगे, जो उसका क्या बोलते हैं उसको, विटामिन वगैरह, मिनरल्स जो भी चीजें हैं वो उसके जल जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं जलते। ये अपना घरी उत्पादन किया, घर पे हमने तेल बनाया। देखिए, ये इतने अच्छे उत्पाद आपके पास में हैं, इतने अच्छे हैं, और आप जैविक हाट बाजार के अध्यक्ष भी हैं, और जानकारी मिल रही है कि स्वदेशी मेला 10 दिनों से यहाँ आयोजित किया गया है। वहाँ ये दुकानें क्यों नहीं देगी, क्यों नहीं पहुँचे आप लोग वहाँ? कोई वहाँ की हम मुझे कोई जानकारी नहीं आया, ना कहीं से फोन आया कि आपको यहाँ आना है कि दुकान लगाना है। कोई जानकारी पहले से देते, अगर एक सप्ताह पहले तैयारी बना लेते, हम लोग आते। क्यों नहीं आते सर? लेकिन आप ये सप्ताह तो ठीक है, पूरे 10 दिन से आज तो मेले का समापन 10 दिनों तक चला। एक दिन तक स्वदेशी का नाम हम लोगों को सर एक दिन भी नहीं। ऐसा तो नहीं कि ये विदेश से आता हो आपके पास सामान? नहीं सर, हम आपको दिखा सकते हैं, हम खेत पर दिखा सकते कि उगा रहे, और हम मशीन दिखा सकते, हम तेल निकाल के दिखा सकते। ये हम मिर्ची का अचार बनाया, बढ़िया टेस्टी है। तो हम लोग कई उत्पाद है हमारा श्री अन्न, मोटे अनाज, जैसे इसको कंगनी बोलते हैं। यहाँ लोग कम जानते हैं इसको, लेकिन हमने इसका उत्पादन किया था। जो बाल होती है और ये कंगनी है, इसमें 2 प्रकार की कंगनी होती है, हरी और एक सामान्य, सामान वाली कंगनी है। तो हम लोग बना के आइए अब हम और चर्चा करते हैं। हमारे बीच में रमेश यादव जी हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और रमेश जी भारतीय किसान संघ में एक बड़े दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, और इस समय लगातार जैविक के लिए उनका संघर्ष लगातार जारी है।
प्रति सप्ताह आते हैं। रमेश जी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन ये आज ये उत्पाद आपके पास में प्रति सप्ताह तो यहाँ दिखलाई देते हैं, लेकिन आपका स्वदेशी मेला यहाँ पर आयोजित है, वहाँ ना दुकान है ना आपके उत्पाद हैं, यहाँ सारे लोग यहाँ दिखाई देते, वहाँ नहीं है। देखिए, ये जो स्वदेशी मेला है हम किसान संघ से हैं। जी जी। और किसान संघ के जो संगठन वो हमारे दत्तोपंथी जी हैं, उन्होंने इसका मतलब स्थापना की थी और उन्हीं के नाम से स्वदेशी जागरण के नाम से ये मंच बना। उसी के हिसाब से वो आज का हमारे जो कृषि मेला लग रहा है, जो इसको हम स्वदेशी मेला बोलते हैं। और हमारे दमोह में हम लोग पूरा स्वदेशी, ये जो हमारे देसी बीज है, ये देसी बाजरा है, देसी मक्का है, देसी हमारी कुटकी है, ये उत्पाद कर रहे हैं। अगर हमें थोड़ा सा भी वहां से कुछ ऐसी चर्चा में आता कि हम वहां स्टॉल लेके आए या वहां पे कुछ देसी उत्पाद बेचने आए, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि प्रशासन ने हमें दमोह जिले में, ये हमारा 49वां सप्ताह है, प्रशासन हमको पूरी मदद कर रहा है। यहाँ पे उन्होंने हमको शेड बना के दिया, एक प्लेटफार्म बना के दिया और लगातार 49वें सप्ताह में हम आज यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन एक बड़ी विडंबना है कि ये स्वदेशी मेला, उसको भी सरकार ने, शासन ने अनुमति दी स्वदेशी मेला लगाने, और हमें वहाँ स्थान नहीं मिला। ये गंभीर विषय है। और हमारे ही नाम से, किसान संघ के ही नाम से, वो दत्तोपंथी जी ठेंगड़े जी के नाम से वो स्वदेशी मेला चल रहा है। ये थोड़ा सा दुखद है। तो ये थे रमेश यादव, जिन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। मित्रों, ये बिल्कुल निश्चित रूप से चिंतन का विषय है कि जिस स्वदेशी को लेकर ये आयोजन चल रहा है, वहां ऐसे स्वदेशी उत्पादकों के लिए स्थान नहीं मिलना प्रश्न चिन्ह अंकित करता है। और भी किसान हमारे बीच में हैं लगातार प्रति सप्ताह, और ये उन्नति से उन्नतशील किसान हैं। ये वो किसान नहीं है जो कहीं और से कुछ भी लाकर कुछ और स्थिति में ये मतलब है किसी उत्पाद को बेचते हो। ये स्वयं उत्पादक है और फिर यहाँ पर लाकर बिल्कुल शुद्ध बेचते हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया, आपका क्या शुभ नाम है? श्री राम कुरेरिया, मेहता ऑर्गेनिक ग्रेन फार्म दमोह। अच्छा, मेहता जी, ये इतने बढ़िया उत्पाद आप लोग लगातार बेचते हैं, प्रति सप्ताह आते हैं, कभी ज्यादा बिक जाता है, कभी कम बिकता है, कभी नहीं बिकता है, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे। ये प्रेरणा कहाँ से आती है? हम लोग देख रहे हैं कि आज महानगरों में हर घर में कम से कम 4 लोग अस्वस्थ पड़े हुए हैं। किसी की शुगर, किसी का ब्लड प्रेशर, किसी की हार्ट की दवाई चल रही है बड़े बड़े अस्पतालों में, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास। तो हम लोग जैसे सुना भी है और देखा भी, हमारे पुराने बुजुर्ग जो परंपराएं चलती थी कि अपने घर का खाद, अपने घर की दवाई और अपने घर का अनाज, ये इस पर विशेष ध्यान देना। आज का किसान अगर चाह ले कि हमें खेत से बाहर नहीं जाना, ना खाद के लिए, ना दवाई के लिए, अनाज के लिए, तो आप भली भांति अच्छे तरीके से जहर मुक्त, रसायन मुक्त खेती कर सकते हैं। आपको बता दें कि हमारा जितना भी उत्पादन है वो पूरा गौ आधारित है। हम गोबर से खाद बनाते हैं और गौमूत्र से कीट नियंत्रण बनाते हैं, और इन्हीं की दम पर हम सब्जियां, अनाज। ये प्रश्न यहाँ उठता है कि ये सारी चीजें आप गोबर से, यानी उसके खाद से, गौमूत्र का प्रयोग करते हैं, सारा कुछ करते हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि ये कहीं अमेरिका, जर्मन, जापान, कहीं विदेश में बनाते हो, भारत में ही करते हैं? नहीं, हम भारत में ही बनाते हो, मध्य प्रदेश में बनाते हैं, दमोह में बनाते हैं और अपने खेत में। लेकिन एक प्रश्न यहाँ उठता है कि ये स्वदेशी बाजार में ये दिखलाई नहीं दिया आपके बाजार में। अब स्वदेशी बाजार में मेला लगा उनकी विचारधाराएं थी, किन लोगों को वो बुलाना चाह रहे थे, किन को नहीं बुलाना चाह रहे थे, ये थोड़ी असमंजस की स्थिति है। हमारा तो ये है कि हमें जहाँ ये 10 दिन तक अगर आप लोगों को मौका मिलता तो उसका कुछ फर्क पड़ता? जी, हम लोग कुछ बिक्री होती, हमारे कुछ साथियों के उत्पाद बिकते, प्रचार भी अच्छा हो जाता, प्रचार भी अच्छा होता, और उसी प्रचार के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। जो उद्देश्य है भारत सरकार का है, जो उद्देश्य इस जैविक किसानों का है,
उस उद्देश्य की पूर्ति में बाधा तो उत्पन्न हुई। जी, अगर हमें इस तरीके के मंच मिले तो हमारे जो जहर मुक्त किसान हैं उनके लिए एक अच्छी जगह मिल सकती है और प्रचार प्रसार के लिए भी हम लोगों को अच्छे साधन मिल सकते हैं। तो मित्रों, ये वह किसान थे जो जैविक हाट बाजार में प्रति सप्ताह पहुंचते हैं अपने उत्पादों को लेकर और संकल्प लेकर मैदान में हैं कि वह आम जनमानस को यानी भारत के नागरिकों को जहर मुक्त अनाज का सेवन करने के लिए वह प्रोत्साहित करते हैं। उनको वह सब अनाज लगातार उनको बीच में ले जाते हैं, उनको बेचते हैं और वो जो उनके मूल्य होते हैं वो लागत मूल्य होते हैं। उनका ये संकल्प है। लेकिन दुर्भाग्य कि आज दमोह जिला मुख्यालय पर एक 10 दिवसीय स्वदेशी मेले का जो आयोजन किया गया उसमें वह स्थान इनको नहीं दिया गया जो इनको मिलना चाहिए। और ये मन में उनके मन में जो पीड़ा थी आज उन्होंने व्यक्त की। आज हमने उनसे संवाद किया, उन्होंने जो अपनी पीड़ा थी वह बताई है। क्या कारण है, क्या कारण नहीं है, क्यों इनको नहीं बुलाया गया, लेकिन प्रश्न तो उपजेंगे क्योंकि जो स्वर्णिम भारत की योजना है, स्वर्णिम भारत फाउंडेशन है या स्वदेशी जागरण मंच है, उसका विचार भी यही है। शायद मंच का विचार हो लेकिन कोई ना कोई तो है जिसने इनकी अनदेखी की है, जो आने वाले समय के लिए एकदम सही नहीं कही जा सकती है। दमोह से डॉक्टर एलन वैष्णव की रिपोर्ट। मित्रों नमस्कार, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।